हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारा चैनल 10x कोडिंग में। एंड ये जो है HTML का सेकंड वीडियो है। एंड आज के वीडियो में हम लोग HTML कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे HTML कोर्स ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं। तो अगर आपको HTML5 ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे एक नया जो फोल्डर है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे। एंड उस फोल्डर का मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ वेब कोर्स। वेब कोर्स मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर हमारे जो HTML का फाइल्स हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे कोर्स के अंदर, वो HTML का फाइल्स हम यहाँ पे जो है देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे VS कोड में आ गया एंड VS कोड में आके मैं जो फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन किया था उसको सबसे पहले मैं ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं ओपन फोल्डर में क्लिक करूँ एंड उसके बाद G ड्राइव में आके यहाँ से मैं वेब कोर्स फोल्डर फाइंड करता हूँ। सबसे पहले वेब कोर्स मिल गया मुझे, तो वेब कोर्स फोल्डर मैंने यहाँ पे फाइंड करके सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो जो वेब कोर्स का फोल्डर है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा VS कोड में। तो जो है आपको करने में एक सुविधा होता है कि सारे के सारे फाइल्स को मैनेज करने में एक फ़ोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इसको एग्री कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल वाली ऑप्शन में क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं heading.html यहाँ पे लिख दूँगा। तो सबसे पहले जो HTML का स्टार्टर प्रिंट है वो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में आप लोगों को सुविधा हो। नहीं तो अगर छोटा छोटा कोड लिखेंगे तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है P टैग, मतलब कि पैराग्राफ टैग। आप पैराग्राफ टैग, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि HTML में जो टैग होता है वो हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं, इस तरह से स्लैश दे के हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं ये पिछले वीडियो में बताना भूल गया, ठीक है। तो हर कोई टैग का ये जो है ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं होता, कुछ कुछ टैग होता है जो ओपन होता है लेकिन क्लोज नहीं होता। तो सबसे पहले जो HTML का हमारा स्टार्टिंग टेम्पलेट था वो मैं यहाँ से जो प्रिंट करवा लेता हूँ HTML5 दबा के। उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल को चेंज कर देते हैं। तो टाइटल के लिए हमें यहाँ पे लिखना है ट्यूटोरियल पार्ट 2। ओके, टाइटल को सेव कर दिया। नेक्स्ट बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग आज देखने वाले हैं HTML की हेडिंग्स। तो HTML में 6 तरह की हेडिंग्स होते हैं। सबसे पहला होता है H1, जिस टैग को हमें शुरू करना भी पड़ता है और बंद भी करना पड़ता है। उसके बाद आता है H2 टैग, इसके भी हम हेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है H3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ H3। ओके, H4। तो ये जो हेडिंग्स है, ये जो हेडिंग टैग्स है वो जो है निर्भर करता है कि आपका हेडिंग कितना बड़ा है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो HTML वेब पेज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है वो होता है H1, ठीक है, वो सबसे बड़ा भी होता है वो। तो यहाँ से H6 तक मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग्स टाइप कर दी। आप लोगों को इसको आप नोट भी कर सकते हो ये। नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं इन सब के अंदर सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको नहीं पता VS कोड में एक साथ सिलेक्ट कैसे करते हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करके जो है सिलेक्ट कर सकते हो सबको। ऑल्ट प्रेस करके फिर माउस बटन को क्लिक करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ए हेडिंग एंड सेव। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप क्या कर सकते हो, फोल्डर में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो .html फाइल। तो इस फाइल को आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके ओपन में क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो H1 टैग है हमारा वो सबसे बड़ा है। उसके बाद जो है सबसे छोटा सेकंड पोजीशन पे हमारा H2 टैग आता है। उसके बाद H3, इसके बाद H4 एंड H6 सबसे छोटा। तो इस तरह से आप लोग HTML में जो है हेडिंग्स दे सकते हो। एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको हेडिंग का टैग याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे आप, तो नेक्स्ट देखते हैं, चलो पैराग्राफ को देखते हैं आप। तो मैं क्या इसको रखूं या फिर इसको मिटा दूं, तो इसको मैं रख देता हूं अभी। तो पैराग्राफ जो टैग होता है वो हम P टैग के अंदर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे P लोडेम 15 लिखूँ, तो अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है हमारा HTML पेज में तो आपको वो P टैग के अंदर लिखना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये पैराग्राफ नहीं है या फिर कुछ और है। तो मैं और एक यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ जहाँ पे मैं लोडेम, यहाँ पे अगर आप लोडेम 40 टाइप करोगे VS कोड में तो ये अपने आप जो लोडेम का
टेक्स्ट है वो ले लेगा। तो एंड आप यहाँ पे देखो कि जो जिस तरह से दो पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस लेना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ये होता है पी टैग का कमाल, हमें दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप इस तरह से पैराग्राफ टैग को यूज़ कर सकते हो एंड हेडिंग टैग को यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब